गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते। आज हमारा डे 27 है एंड चैप्टर नंबर 23 द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। तो इसमें जो फर्स्ट कोट है वो है मैरी एलन चेज का। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि ये क्वाइट पॉसिबल है कि आप अपने घर से बाहर जाते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे मॉर्निंग एयर में, एंड जब आप रिटर्न होके आते हैं तो आप बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन रिटर्न होके आ सकते हैं। ये क्वाइट पॉसिबल है क्योंकि जो सबसे बेसिक चीज़ है हमारी लाइफ का वो हमारी सांसें ही हैं, जो हम ब्रीथ करते हैं वही है। क्योंकि उसके साथ ही हम इस धरती पे आते हैं और उसके साथ ही हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, तो वो सबसे बेसिक चीज़ है हमारी लाइफ का। बहुत बार आप ऐसा फ़ील करेंगे कि कहीं आप कोई ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ बहुत पॉल्यूशन है, बहुत डस्ट है, तो आप अचानक से खाँसना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे ही अगर आप कहीं अच्छी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ का एयर बहुत प्योर है, तो वो आपको उस डायरेक्ट कुछ इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा, बट उसके पीछे आप जो एयर लिए हैं वो आपको इंटरनली आपके अंदर से बॉडी को कितना हील कर सकता है। ये पावर है एयर में, ब्रीदिंग में। तो इसके बारे में उन्होंने बताया है। नेक्स्ट जो है ऑथर बताती हैं कि पहले अगर मुझे कुछ टाइम पहले तक अगर कोई मुझे बोलता कि ग्रेटफुल रहो एयर के लिए जो हम ब्रीथ करते हैं, तो मैं सोचती कि वो पागल है। इसके लिए जो हमें नेचर से मिलता है, जो हम ब्रीथ करते हैं, इसके लिए भी क्या ग्रेटफुल होने का चीज़ है। मैं उस इंसान को पागल समझती क्योंकि मुझे उस टाइम तक वो उस चीज़ का वैल्यू पता नहीं था। बट अब जब से मैं ये प्रैक्टिस करने लगी हूँ ग्रेटिट्यूड ने मेरी लाइफ को चेंज किया है, तब मुझे इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है कि जो हम ब्रीथ करते हैं वो एयर का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। वो बोलती हैं कि जैसे अगर जब मैं पहले जो चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती थी, जिसका मैं कभी कुछ वैल्यू नहीं देती थी, वो चीज़ें अभी मुझे मिरेकल लगती हैं, जो यूनिवर्स का मैजिक लगता है कि ये कैसे हो रहा है, इतनी चीज़ें कैसे पॉसिबल है। और उन्होंने बताया है कि न्यूटन का एक स्टेटमेंट है कि जब मैं सोलर सिस्टम को देखता हूँ, तो मुझे जो दिखता है कि अर्थ एक राइट डिस्टेंस पे है सन से, जिसके कारण हमें प्रॉपर लाइट एंड हीट मिलता है। अगर क्योंकि जो अर्थ पे ही हमारा ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है, दूसरे प्लैनेट्स पे अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि वो एक सही डिस्टेंस पे है सन के साथ, ताकि वो बैलेंस बना हुआ है। यहाँ पे सब चीज़ें हैं, पानी है, एयर है, जो हम ब्रीथ करते हैं, जो हमारे लिए नेसेसिटी है। तो ये कोई भी लक से या चांस से नहीं होता, ये यूनिवर्स का प्लानिंग है, ये यूनिवर्स का मिरेकल है जिसके थ्रू ये हो रहा है। और जब वो ग्रेटिट्यूड के थ्रू जब वो सब चीज़ों को देखती हैं, उसके पीछे का रीज़न समझती हैं, तब उनको ये बिगर पिक्चर दिखता है कि कुछ भी लक से नहीं हो रहा है, चांस से नहीं हो रहा है, ये कितना बड़ा मिरेकल है यूनिवर्स का, नेचर का, जिसने हम सबको बनाया है, और कैसे वो हर एक मोमेंट वो कैसे बैलेंस हो रहा है, हर चीजें कैसे बैलेंस हो गई। तो हम उस बिगर पिक्चर को देखते हैं कि कितनी छोटी छोटी चीजें की जरूरत होती है लाइफ को सस्टेन करने के लिए। कितना प्रॉपर एयर चाहिए, प्रॉपर वाटर चाहिए, प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए, और अर्थ ने कैसे, यूनिवर्स ने कैसे उन चीजों को बैलेंस करके रखा हुआ है ताकि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो। तो जब वो इन चीजों को देखती हैं तो उनको समझ में आता है कि नहीं, तब वो ज्यादा और ग्रेटफुल हो पाती हैं कि नहीं, ये एक मिरेकल है, ये और ज्यादा ग्रेटिट्यूड उनके अंदर से निकलता है। जो मैजिकल एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, एवरी सेकेंड हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो नेचर ने कैसे इसको डिजाइन किया है कि बिना ब्रीदिंग के हम एक मिनट भी शायद नहीं रह पाएंगे इस दुनिया में। और क्योंकि हम बहुत सारे काम करना भूल जाते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में, बट नेचर ने ऐसा डिजाइन किया है कि ये जो ब्रीदिंग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ का, वो हम ऑटोमेटिक होते रहता है, हमें उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे वो सांसें हमारे अंदर जा रही है, हमारी बॉडी के हर सेल्स को वो ऑक्सीजन पहुंचा रही है, उसको फिर से जिंदा कर रही है। और ये कितना नेचर का कितना मैजिकल है ये प्रोसेस, कि ये कैसे चलता है। हम हमेशा सांसें लेते रहते हैं, बट उसके लिए कभी ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते। हम वो इतनी गहराई में सोचते नहीं है कि कैसे हम, अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो हम कैसे जिंदा रह पाते। कभी हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते। मैंने बताया कि जब वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, तो उन्होंने तो अपनी पर्सनल चीज़ों पे और जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों पे करती थी और वो उनका पूरा होता था। जब उन्होंने ये रियल चीज़ों पे करना स्टार्ट किया, नेचुरल चीज़ों पे, ये जो ब्रेथ है, ये कितनी कीमती है, कितनी अनमोल है हमारे लिए, जब उन्होंने ये सब चीज़ों पे करना स्टार्ट किया, तो उनका रिजल्ट तो बहुत बहुत ही मैजिकल होने लगा। तब उनको ग्रेटिट्यूड का एक्चुअल पावर पता चला, जब वो इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होने लगी कि जो सनसेट होता है उसके लिए, जो सनराइज होता है उसके लिए, मून के लिए, वाटर के लिए, जो जो रियल चीज़ें जो हमें फ्री में मिल रही हैं, बट हमने कभी हमेशा उसको ग्रांटेड लिया है। जब वो उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होने लगी है, हमारी सॉइल के लिए जहाँ से हमारा खाना आता है,
तब उनके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा पावरफुल इम्पैक्ट हुआ उसका, और वो ग्रेटिट्यूड अनदर लेवल पे चला गया। उन्होंने बोला कि आज आप रुकिए, ठहरिए और इसको फ़ील कीजिए। कभी-कभी हम इतने बिज़ी रहते हैं कि हम फ़ील भी नहीं करते कि हम साँस ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, जब तक कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए हमें। तो आज उन्होंने बोला है कि आज इसको फ़ील कीजिए, आप रुकिए एंड 5 टाइम्स आप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट कीजिए स्लो, एंड उसको फ़ील कीजिए कि एयर कैसे आपके अंदर जा रहा है, नोज़ के थ्रू कैसे आपके बॉडी में जा रहा है, और फिर कैसे एयर बाहर निकल रहा है जब आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं। और ये एक बार में 5 साँसें लीजिए, और उस लास्ट में उसको थैंक यू बोलिए और उसको फ़ील कीजिए। लास्ट में बोलिए, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ, कि मैं उस मैजिकल एयर जो मेरे अंदर जा रही है, जिसके कारण मैं ब्रीथ ले पा रहा हूँ, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। और उसके बाद उसको फ़ील कीजिए कि सच में हम कितने ग्रेटफुल हैं कि हमें फ्री में ये सारी चीज़ें मिल रही है। हम उसके लिए कुछ पे नहीं कर रहे हैं, और हमें करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये नेचर ने ऐसे ऑटोमेटिक बनाया है कि हम हमारा ब्रीथिंग ऑटोमेटिक चल रहा है। हमको साँस लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। तो कितना अच्छा प्रोसेस है नेचर का। तो इसके लिए हम बहुत ही दिल से थैंक यू करेंगे, उसको फ़ील करेंगे, और ऐसा आपको 5 बार करना है आज। 5 बार आप कभी भी जब भी आपको टाइम मिले कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि साँसें तो हमारी चल ही रही है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, साँसें तो चल रही है। तो जब भी आपको टाइम मिले, तो 1 मिनट लगेगा, आप 5 बार अच्छे से गहरी साँसें लेंगे एंड उसको छोड़ेंगे, एंड उसको फ़ील करेंगे कि कैसे एयर जा रहा है आपके अंदर, कैसे बाहर आ रहा है, एंड लास्ट में आप थैंक यू बोलेंगे फीलिंग के साथ कि थैंक यू फॉर द एयर, मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। और ये अच्छा होगा अगर आप आउटडोर करें, ऐसी जगह पे जहाँ नेचुरल एयर है, प्लांट्स हैं, ताकि आपको अच्छा एयर क्वालिटी मिले और आप उसको अच्छे से फ़ील कर पाएँ। उन्होंने बताया है कि जब कोई इंसान जिसको अपनी साँसों पे कंट्रोल हो गया, तो वो उस और वो ग्रेटफुल है अपनी साँसों के लिए, तो वो एक अल्केमिस्ट बन जाता है। वो अपना लाइफ़ को गोल्ड में चेंज कर सकता है। उसका लाइफ़ गोल्ड की तरह हो जाता है, क्योंकि वो इतना पावरफुल हो जाता है। वो कुछ भी कर सकता है, जिसको अपनी साँसों पे कंट्रोल हो गया। क्योंकि बहुत बार हम अपनी साँसों पे कंट्रोल नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बार कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है या कहीं हमें जल्दी जाना है, तो उस टाइम आप देखेंगे कि हमारी साँसें ऑटोमेटिक तेज़ होने लग जाती हैं। तो ऐसा अगर हम इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाएँ और अपनी लाइफ़ को ऐसा बनाएँ कि जहाँ साँसों पे हमारा कंट्रोल है और हम हर साँस ग्रैटिट्यूड के साथ ले रहे हैं, तो वो हमें एक बहुत ही अल्टीमेट पावर देगा, और इसका मैजिकल पावर हमें अपनी लाइफ़ में दिखेगा। तो आज देखते हैं कि आज प्रैक्टिस कैसे करना है। तो फर्स्ट जो है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो 10 ब्लेसिंग्स हम डेली लिखते हैं उसको लिखेंगे, उसको फिर से पढ़ेंगे, एंड लास्ट में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलेंगे फीलिंग के साथ। सेकंड टास्क है कि आज आपको रुकना है और सोचना है कि जो उस मैजिकल एयर के बारे में जो हम डेली ले रहे हैं, जिससे हम साँसें ले रहे हैं, उसके बारे में सोचना है। और आपको 5 साँसें, गहरी साँसें लेनी है एंड छोड़नी है, एंड उसके साथ उसको फ़ील करना है कि कैसे एयर जा रहा है हमारे अंदर और कैसे हम जॉयफुली एयर को बाहर निकाल रहे हैं उसके बाद। एंड उसके बाद आपको 5 ब्रीथ लेने के बाद आपको ये बोलना है कि थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। उसको आपको बोलना है एंड फ़ील करना है, ग्रेटफुल फ़ील करना है उस एयर के लिए, उस ब्रेथ के लिए। एंड ऐसा ऐसा एक बार में 5 इन एंड आउट करेंगे, एंड ऐसा हम लोग 5 बार, दिन में 5 बार करेंगे। एंड लास्ट है जो हमारा मैजिक रॉक का प्रैक्टिस है, हम रात में सोने से पहले अपनी सारी अच्छी चीज़ों को याद करेंगे, एंड जो सबसे बेस्ट चीज़ें होंगी वो हम अपने मैजिक रॉक को बताएँगे एंड थैंक यू फ़ील करेंगे एंड बोलेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।